सर उस दिन वाला लिंक नहीं भेजे थे आप। तो ये इतने सारे स्कीमाज हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास इसमें स्कीमा में टेबल है। तो टेबल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा HR.employees। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि अम, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा टेबल का जितना भी डिटेल है वो आ गया है। साथ में यहाँ पे 107 रोज है, वो भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और अभी हमें अगर इसमें कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करने हो तो हम इसमें पर्टिकुलर कॉलम्स को भी सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट, लेट्स सपोज एम्प्लॉई आईडी कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लेट्स से सैलरी हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम HR.employees। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिया और इसको हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया। तो अभी आप देखो यहाँ पे जितने कॉलम हमें चाहिए वो कॉलम हम यहाँ पे डाल रहे हैं सारे। ठीक है, एनी डाउट? नहीं। पीछे से कुछ आवाज आ रही है, विनीत जी म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। ठीक है, जब भी क्लास हुआ, जब ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करो तो बस ये ध्यान रखो कि अगर पीछे से कुछ भी आवाज आ रही है तो आप अपने आप को म्यूट कर लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग होती है तो रिकॉर्डिंग में फिर वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, गिव मी। ओके, सो यहाँ पे हम इस तरह से ये वैल्यूज देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो डिपार्टमेंट आईडी है, तो हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये हमें पता करना है कि डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में। तो हम यहाँ पे इसको उसके लिए हम ग्रुप बाई कर सकते हैं। तो एग्रीगेशन लगाएंगे, तो एग्रीगेशन में सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा काउंट, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे डालेंगे फ्रॉम HR.employees एंड ग्रुप। फिर यहाँ पे डालेंगे हम ग्रुप GROU ग्रुप बाय और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे डाला अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमें पता लग गया कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअल क्वेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 50 में 45 लोग काम कर रहे हैं, 10 में एक ही काम कर रहा है, डिपार्टमेंट 20 में 2 लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से ये हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे पता लग गई। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट टाइम भी कवर की थी। ठीक है, इसी में अगर अब आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी है तो कंडीशन लगाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग के ऊपर हमें कंडीशन लगानी। तो ग्रुपिंग में कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें वो सारे डिपार्टमेंट वो सारे लोग चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट में 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, सिर्फ हमें वही चाहिए। या 15 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, लेट्स से हर वो डिपार्टमेंट चाहिए इसमें 15 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हैविंग लगाएंगे। हैविंग काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो सारे डिपार्टमेंट के लिस्ट दे देगा जहाँ पे 15 से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। हमने इसको जैसे एग्जीक्यूट कराया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर वो डिपार्टमेंट जिसमें 15 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो लिस्ट यहाँ पे पब्लिश होके आ गई। तो यहाँ पे 2 ही डिपार्टमेंट है, एक 50 नंबर का डिपार्टमेंट जिसमें 45 लोग काम कर रहे हैं, और 80 नंबर का डिपार्टमेंट जिसमें 34 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी एग्रीगेशन के ऊपर हमें कंडीशन लगानी है तो हम यहाँ पे हैविंग को यूज करेंगे। नॉर्मली अगर हमें कंडीशन लगानी है तो हम वेयर को यूज करते हैं, लेकिन जब भी एग्रीगेशन के ऊपर हमें कंडीशन लगानी है तो हम हैविंग को यूज करते हैं। इतना क्लियर है सबको? क्लियर सर। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ठीक है,
हमने ऑर्डर बाई डिस्कस किया था। इतना हुआ सर, है इतना ही हुआ था, हैविंग तक ही। हाँ हैविंग तक हैविंग ही। तक ही हुआ। ठीक है। अब इसमें अगली चीज आती है कि मान लो हमें अपने डेटा को मैनेज करना है, एक सर्टेन ऑर्डर में लगाना है। ठीक है। तो सर्टेन ऑर्डर में डेटा को लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे, अब जैसे हमको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना होता है, तो हम वहाँ पे ऑर्डर बाई को यूज करेंगे। ऑर्डर बाई कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट। अब लेट्स से हमारे पास पूरी टेबल है। ठीक है। इस पूरी टेबल में हमें फाइंड आउट करना है सैलरी को, जो सैलरी को इस तरह से अरेंज करना है कि जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी हो सबसे ऊपर हो, उसके बाद जो सैलरी हो उसके नीचे हो, फिर ऐसे ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी को मैनेज करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट, हम ये वाली आईडी ले लेते हैं, ये वाला क्वेरी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने डाला और यहाँ पे हमने दिया ऑर्डर बाई। ठीक है। ऑर्डर बाई में हमने यहाँ पे दिया सैलरी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सैलरी दे देते हो तो ये अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर देगा, आपको यहाँ पे और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो कम सैलरी हो वो सबसे ऊपर आएगी, जो सबसे ज्यादा सैलरी हो सबसे लास्ट में आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2100, 2200, 2500, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सैलरी आ रही है। ठीक है। लेकिन यही काम अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको यहाँ पे देना होगा DESC, डिसेंडिंग। ठीक है। ये आप करोगे तो अब जो सबसे ज्यादा सैलरी होगी वो सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद बाकी सैलरीज यहाँ पे आएंगी। ठीक है। एनी डाउट? नहीं सर। तो सर ओके। सो इस तरह से हम यहाँ पे अपने डेटा को ऑर्डर बाई कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर बाई आप हैविंग के साथ में भी यूज कर सकते हैं, और अब जैसे यहाँ पे यही हमने ग्रुप बाई के साथ में भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब ऑर्डर बाई में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि इसको ग्रुप बाई के साथ में ही करना है, आप इसको ग्रुप बाई के साथ में भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाई के बिना भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो ऑर्डर बाई, और यहाँ पे काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी वाइज यहाँ पे काउंट करके लगाते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे जिस जिस डिपार्टमेंट में सबसे कम लोग हैं वो सबसे पहले आ रहा है, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लोग हैं वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। ठीक है। यहाँ पे एज कर दो मेंबर काउंट करके हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अभी अभी 50 सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद बाकी सब उसके बाद आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे डाल के और इन चीजों को प्रोसेस करके लेके आ सकते हो। ठीक है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है। तो ये ऑर्डर बाई आपको मदद करता है जब भी आपको डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैनेज करना होता है। ठीक है। अब तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स है। ठीक है। बहुत सारी टेबल्स पे ये एक ही डेटाबेस है, इसमें कंट्रीज है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय है, जॉब HR में जॉब टेबल है, जॉब हिस्ट्री है, जॉब लोकेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे जॉब टेबल्स में जो अभी करंट ओपनिंग है वो यहाँ पे लेट्स से दी हुई है। ठीक है। तो इसमें जॉब आईडी है, जॉब टाइटल है, मिनिमम सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी है। ठीक है। आपको करना क्या है, चलो अभी ये छोड़ो, अभी इसी में हम यहाँ पे देखते हैं। ये तो हमने काउंट देखा है, काउंट के बेस पे हमने यहाँ पे एग्रीगेशन कराया है, और एग्रीगेशन फंक्शंस को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेट्स लेट्स सपोज हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरीज है। ठीक है। हमें क्या करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितनी मिनिमम सैलरी है और कितनी मैक्सिमम सैलरी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, कॉमा काउंट ऑफ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, कॉमा मिड ऑफ सैलरी, कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी।
ओके, और यहाँ पे फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज और ग्रुप बाई ग्रुप बाई डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID। I'm सॉरी, मेरी नाक पूरी तरह से बंद है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे हम नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एज मेंबर मेंबर काउंट। ठीक है, यहाँ पे एज मिन सैलरी एज मैक्स सैलरी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूट कराने में यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आ गई। आप देख सकते हो कि अब एक समरी हमें दिखाई दे रहा है कि इस हर डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे देखोगे तो हर डिपार्टमेंट में कितने यहाँ पे मेंबर्स है, फिर उसमें मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है। गिव मी मिनट, मेरी नोज पूरी ब्लॉक है, जस्ट गिव मी मिनट। तो यहाँ पे हम, मैं खड़े खड़े पढ़ूंगा शायद बेहतर फील होगा। तो कॉलम का नाम हमने दे दिया यहाँ पे इनकम ग्रेड, और फिर हम यहाँ पे दे देते हैं फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे हमने ये दिया, और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। ये क्या हुआ, हमने लिखा तो हुआ है। एरर दे दिया इसने कीबोर्ड। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, ये 20 सेकंड में चेक करता हूँ क्या एरर है। ये सही है, ये ठीक है, ये ठीक है। और ये सही आना चाहिए, इसमें तो कोई एरर नहीं है। ठीक होगा नहीं। ये ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉलम आ गया जिसका नाम है इनकम ग्रेड, जो कि हमारे डेटा में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमने एग्जिस्टिंग कॉलम के बेस पे इसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कॉलम के बेस पे आप इस तरह से कंडीशन लगा के कैटेगराइजेशन भी कर सकते हो। तो बहुत बार जैसे स्टूडेंट्स का डेटा होता है तो उसमें वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को कैटेगरी देनी है, तो कैटेगरी भी आप
यहाँ पे असाइन कर सकते हो इस तरह की से चीजें डाल के। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें आप यहाँ पे नए नए कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो नए कॉलम क्रिएट करने के लिए फिर से वही, जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड सैलरी हम यहाँ पे ले लेते हैं, सैलरी। और लेट से हमें एक नया कॉलम बनाना है जिसपे हमें उनका पीएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट से जो सैलरी का जो भी पीएफ 12% होता है वो पीएफ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सैलरी इंटू 12 0.12 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे दिया एज पीएफ। ठीक है, और बस यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट नाम दे देना है HR.एम एम्प्लॉइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको यहाँ पे डाला और इसको हमने रन करा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि ये एक नया कॉलम है, जो भी इसकी 12% वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, ठीक ये है चीज सर। क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल तो देख ही सकते हो, टेबल के साथ में नए कॉलम्स को भी क्रिएट करके यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? सर नो सर। हाँ बोलो। कोई डाउट है? नहीं? नो सर। ओके, गुड। सो अभी इसमें नेक्स्ट चीज आती है कि एक, गिव मी अ सेकेंड। क्लास के बाद अभी 10-15 मिनट में चलो। हाँ ठीक है। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद आपको, अब लेट से आपको क्या करना है कि आपको अ, अभी नया सिनेरियो, अभी मैं ज्वाइन आज नहीं स्टार्ट करना चाहता। ज्वाइन के अलावा हम और इसमें क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं? सर अभी उतना पीछे वाला भी प्रैक्टिस नहीं हुआ, आप लिंक नहीं दिए थे सर। रिकॉर्डिंग का हाँ, लास्ट क्लास रिकॉर्ड की थी हमने, याद है? रिकॉर्ड किया था, आप बोले भी थे कि भेज देंगे, लेकिन मैंने आपको मैसेज भी किया था लेकिन मैं नहीं भेजा। मैं मैं देख लेता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दूंगा। चैनल बन गया है? ठीक है। चैनल बोल रहे थे बन जाएगा। है? हाँ, चैनल बन गया है, अभी मैं देख लेता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें भेज दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। ओके, अभी सर प्रॉब्लम हो रहा तो आज आप रहने मान लो, दीजिए। नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली बिल्कुल नोज ब्लॉक है, तो बस वही दिक्कत है और कुछ हाँ नहीं सर, है। आपकी आपकी आवाज भी क्लियर नहीं हो रही ना। हाँ, आज आज इतना ही रहने दीजिए सर। ज्यादा। अच्छा, ठीक है, चलो फिर कल करेक्ट करते हैं। इतना आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं एक कोड भेज देता हूँ आप लोगों को। ठीक ठीक है, है। जी ये कोड सर, ग्रुप में पिछला डाल वाला भी देता भेज हूँ। दीजिएगा हो तो। हाँ, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो बंद करें।